हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टिच विद अंजलि में, जहां हम सीखते हैं कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रिप ब्लाउज बनाना। पता है आपको, ये वीडियो तो मैंने बहुत पहले बना रखा था, लेकिन मुझे लगा कि कौन ही इस वीडियो को देखेगा, इसलिए मैंने ये वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया था। बट मेरी सिस्टर ने बोला, अगर तुम इस ब्लाउज को इतने मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो तो कोई और भी तो यूज़ कर सकता है, एक बार डाल के देखो इस वीडियो को। फिर मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को मैं अपलोड कर देती हूँ, और अगर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए तो ये वीडियो मेरे लिए हमेशा के लिए सेव हो जाएगा यूट्यूब पे। इस सुंदर से ब्लाउज़ को सीखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, और जल्दी से जाइए। अगर आपके पास कोई सा 70 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर का फैब्रिक बचा हुआ है तो उसे ले आएँ। इस ब्लाउज़ को सबसे पहले हम पेपर पर कट करेंगे, देन फैब्रिक पर। फैब्रिक मेरा कम है, इसलिए मैं इसे पेपर पर कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप इस तरीके का एक पेपर ले लें। अब इसे सेंटर से डबल फोल्ड करें, देन एक बार और फोल्ड करें। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। मैंने पेपर को 4 फोल्ड कर लिया है। जॉइन साइड मैंने अपनी तरफ रखा है और ओपन साइड दूसरी तरफ। अब हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो देखिए, यहाँ जॉइन साइड से इंच टेप को रखेंगे और 6 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क कर लेंगे। जितना भी आपका फुल शोल्डर आ रहा हो, उसे हाफ करके मार्क कर ले शोल्डर के लिए। अब इस निशान से नीचे हम 6 इंच पर आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, जितना भी बस्ट राउंड हो उसे 6 से डिवाइड करें और जो भी आता है उतने पर निशान लगा लें, और इस निशान पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। ये हमारा बस्ट लाइन हो जाएगा। अब हमें नेक को ड्रॉ करना है, तो जॉइंट साइड से इंच टेप को रखें और 2.5 इंच पर एक मार्क कर लें। ये मार्किंग सभी साइज पर सेम होगा। अब इस निशान से नीचे नेक लेंथ के लिए हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे सभी मार्किंग को मिलाते हुए। बॉक्स बनाने के बाद अब हमें आर्म होल में शेप देना है। तो सबसे पहले हम बैक आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ इस कोने पर इंच टेप को रखें और 1.5 इंच पर बैक आर्म होल के लिए मार्क कर ले और बैक आर्म होल का शेप दे दें। तो देखिए, इस तरीके से हमें बैक आर्म होल का शेप देना है। अब अगेन इस कोने पर इंच टेप को रखेंगे और 1 इंच पर मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। बैक एंड फ्रंट आर्म होल का शेप देने के बाद हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो यहाँ बस्ट लाइन पर अपने इंच टेप को रखें और बस्ट राउंड के 4th पार्ट को मार्क कर लें। मेरे मेजरमेंट में ये है 9 इंच, तो मैं 9 इंच पर मार्क करूँगी। अब इस मार्क से आगे 1.5 इंच पर हम सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। अब इससे नीचे वेस्ट राउंड की फिटिंग को मार्क करेंगे। तो यहाँ नीचे इंच टेप को रखेंगे और वेस्ट राउंड के 4th पार्ट को मार्क कर लेंगे। अब इससे आगे हम 1 इंच पर मार्क करेंगे प्लीट के लिए। अब इस मार्क से आगे हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है मार्जिन के लिए। अब दोनों फिटिंग की मार्किंग को आपस में मिला देंगे एंड मार्जिन वाले लाइन को भी मिला देंगे। फिटिंग की मार्किंग करने के बाद अब हमें प्लीट के लिए मार्क करना है। तो ऊपर शोल्डर से हम इंच टेप को रखेंगे और जहाँ भी आपका एपेक्स पॉइंट हो, ये मार्क कर लें। मेरे मेजरमेंट में ये है 10 इंच प्लस हाफ इंच करके मैंने 10.5 इंच पर एपेक्स के लिए मार्क कर लिया है। अब इस निशान से नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन के दोनों तरफ हम हाफ इंच की दूरी पर मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क को सेंटर वाली लाइन से स्ट्रेट मिला देंगे। ये हमारी प्लीट का मार्किंग हो गया है। ये प्लीट हम दोनों पार्ट पे दोनों तरफ देंगे। प्लीट की मार्किंग करने के बाद अब हमें नेक का शेप देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ आर्म होल लाइन पर अपने इंच टेप को रखें और जितना भी आ रहा है आर्म होल लेंथ उसका हाफ कर लें। तो मेरे मेजरमेंट में 6 इंच है आर्म होल लेंथ, उसका हाफ करके मैं 3 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब इस मार्किंग पर इंच टेप को रखें और यहाँ से अंदर की तरफ हाफ इंच पर मार्क कर लें। अब हमें नेक वाले साइड से गुलाई देते हुए इस वाले मार्क को जॉइंट कर लेना है। देखिए, इस तरीके से हमें नेक का शेप देना है। मैं राउंड नेक बना रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी नेक बना सकते हैं। नेक का शेप देने के बाद अब इसी मार्किंग पर हम ब्लाउज को कट कर लेंगे।
ध्यान रहे अभी हम बैक आर्म होल पर ब्लाउज को कट करेंगे। मैंने ब्लाउज को कट कर लिया है पेपर पर। अब हमारे पास दो पार्ट है, एक बैक और एक फ्रंट। तो हम बैक पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट को अगेन बिछा लेंगे। अब ये जो हमने फ्रंट आर्म होल का शेप दिया है उसे कट कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल को कट करने के बाद अब हम बैक पार्ट रखेंगे, देन उसके ऊपर अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखिए इधर की साइड से थोड़ा सा आर्म होल एक्स्ट्रा है, तो हम इसे भी थोड़ा सा छांट लेंगे। और ये देखिए हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट हटा लेना है और बैक पार्ट को सेंटर से कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट को हमने सेंटर से इसलिए कट किया है क्योंकि हम बैक पार्ट में आई हुक अटैच करेंगे। अब हमें दोबारा से सभी पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखकर प्लेस करना है। अब यहाँ नेक वाले साइड बॉटम में ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से यहाँ गुलाई दे देंगे। गुलाई देने के बाद हम इसी मार्क पर इसे कट कर लेंगे। बॉटम में शेप देने के बाद और इसे कट करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। अब हमें इन सभी पार्ट को हटा लेना है और अपना मेन फैब्रिक लेना है और उसे यहाँ पर बिछा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला था ना मेरे में बहुत छोटा सा कपड़ा है, तो देखिए इतना ही बड़ा कपड़ा है। अब हमें सभी पार्ट को इस मेन फैब्रिक पर अच्छे से प्लेस करना है और सभी पार्ट को कट कर लेना है। मैंने मेन फैब्रिक पर बैक और फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है। अब हमने जो प्लीट का निशान लगाया था उस प्लीट को यहाँ सेंटर वाले लाइन से पकड़ना है और डबल फोल्ड करके यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से हम बैक पार्ट के दूसरे वाले भाग पर भी प्लीट को स्टिच कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के दोनों तरफ भी प्लीट डाल लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट में प्लीट डालने के बाद अब हमें फ्रंट पार्ट को हटा लेना है और बैक पार्ट को रखना है। अब हमें बैक पार्ट में आई हुक पट्टी लगाना है, जिसके लिए मैंने लिया है ये 2 पट्टी। बचे हुए कपड़े में से मैंने कट किया है। अब मैं आपको दोनों पट्टी को मेज़र करके दिखाती हूँ कि इसका विड्थ कितना लेना है। तो जो आई पट्टी है उसकी विड्थ हमें 2.5 इंच लेना है और जो हुक पट्टी है उसका विड्थ हमें 1.5 इंच लेना है। और इन दोनों पट्टी का लेंथ हमें ब्लाउज के अकॉर्डिंग लेना है। अब दोनों पट्टी को हमें ब्लाउज में स्टिच करना है, जिसके लिए दोनों पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लें। मैंने पहले से इसे सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा रखा है। अब हमें दोनों पट्टी को लेना है और दोनों ब्लाउज पर रखना है। लेफ्ट साइड की तरफ हुक पट्टी और राइट साइड की तरफ आई पट्टी और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हुक पट्टी और आई पट्टी को एक एक बार ब्लाउज में स्टिच कर लिया है सीधी साइड की तरफ से। अब हमें हुक पट्टी को एक बार फोल्ड करना है डबल में, देन अगेन फोल्ड करके रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब हम लेंगे दूसरा पार्ट जिसमें मैंने आई पट्टी अटैच किया है। अब इस आई पट्टी को पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, देन इस सिलाई मार्जिन वाले पार्ट को अंदर की तरफ करेंगे और इस पट्टी को डबल फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आई हुक पट्टी को अटैच कर लिया है ब्लाउज में। अब हमें स्ट्रिप लगाना है ब्लाउज में, जिसके लिए हमें लेना है 2 स्ट्रेट पट्टी। इसकी विड्थ है 2 इंच और इसकी लेंथ इस तरीके से लेनी है। जितना भी आपने आर्म होल लेंथ का हाफ किया था ना, उसे डबल कर ले। मेरे मेजरमेंट में वो 3 इंच था, उसका डबल करेंगे तो 6 इंच आएगा। 3 इंच आगे के लिए और 3 इंच पीछे के लिए। और इसमें 1 इंच हमें मार्जिन लेना है सिलाई के लिए, जो दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से मैं 7 इंच लंबा स्ट्रिप ले लूंगी। अब इस स्ट्रिप को डबल में फोल्ड करना है और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेना है, जितना भी आपको मोटा स्ट्रिप बनाना है। सिलाई लगा के इस डोरी को आप पलट लें और दोनों तरफ हमें किनारे पर सिलाई लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डोरी को रेडी कर लिया है और इसके दोनों तरफ मैंने किनारे पे और भी सिलाई लगा लिया है। मैंने 1/2 इंच चौड़ा डोरी रेडी किया है स्ट्रिप के लिए, आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्ट्रिप रेडी करने के बाद अब हमें अपना फ्रंट पार्ट लेना है और उसे सीधा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करना है। देन एक स्ट्रिप लेना है और यहाँ इस कोने पर रखना है
फिर दूसरा स्ट्रिप लेना और यहाँ इस कोने पर रखना है और सिलाई लगा लेना है। देखिए मैंने दोनों स्ट्रिप को फ्रंट पार्ट में जॉइन कर लिया है। अब हमें एक लंबा उरे पट्टी लेना है, जैसा कि मैंने पहले से रेडी कर रखा है। अब इस उरे पट्टी को यहाँ सीधे साइड की तरफ से रखेंगे। देखिए एक किनारे से हम ब्लाउज पर उरे पट्टी को प्लेस करेंगे, किनारे से किनारे मिलाते हुए, और पूरे नेक राउंड में और आर्म होल वाले साइड पर उरे पट्टी को अच्छे से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने उरे पट्टी को जॉइन कर लिया है फ्रंट पार्ट में। अब जो एक्स्ट्रा उरे पट्टी है उसे कट कर लें। अब हम पूरे उरे पट्टी पर छोटा छोटा कट लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर। ये कट हम अपने गले के फिनिशिंग के लिए लगा रहे हैं। देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाना है पूरे नेक पर। मैंने पूरे नेक पर छोटा छोटा कट लगा लिया है थोड़ी थोड़ी दूर पर। अब हमें इस उरे पट्टी को इस तरीके से हाफ में फोल्ड करना है और अगेन फोल्ड करके रॉन्ग साइड की तरफ कर लेंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसी तरीके से पूरे उरे पट्टी को 2 बार थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और रॉन्ग साइड की तरफ रखकर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं हाथ से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट पार्ट में उरे पट्टी को लगा लिया है। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखना है, सीधा साइड ऊपर की तरफ ही करके रखना है अभी। अब हमें लेना है बैक पार्ट और बैक पार्ट का सीधा साइड अंदर की तरफ करके डोरी पर इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरा पार्ट लेंगे बैक का और यहाँ इस डोरी पर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दोनों बैक पार्ट को स्ट्रिप में जॉइन करने के बाद अब हमें उरे पट्टी लेना है और बैक पार्ट पर भी नेक की साइड से उरे पट्टी को एक किनारे से प्लेस करना है और सिलाई लगा लेना है। सेम मेथड से हम दूसरा बैक पार्ट भी रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों बैक पार्ट पर उरे पट्टी को सीधे साइड से लगा लिया है। अब हमें पूरे उरे पट्टी पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाना है। दोनों पार्ट पर कट लगाने के बाद अब उरे पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ 2 बार फोल्ड करके पलटेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सेम मेथड से दूसरे पार्ट के उरे पट्टी को भी रॉन्ग साइड की तरफ 2 बार फोल्ड करेंगे और रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों बैक पार्ट में भी उरे पट्टी को जॉइन कर लिया है। अब हमें अपने ब्लाउज को डबल फोल्ड करके बिछाना है, दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ करके, और यहाँ से यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी हमें यहाँ से यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ब्लाउज के बॉटम में भी उरे पट्टी को लगाकर रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है ब्लाउज में और बॉटम में भी उरे पट्टी को लगाकर पलट लिया है। अब हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। इसके लुक को थोड़ा और इनहांस करने के लिए मैंने ये पाइप वाला लेस लिया है। अब इस लेस को हम यहाँ सीधी साइड की तरफ से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। देखिए पूरे वेस्ट राउंड पे हमें इस लेस को रखना है और सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो इसका जो लेस है उसे अंदर की तरफ से भी लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लेस को अपने वेस्ट राउंड में अटैच कर लिया है। अब हमारा ब्लाउज पूरी तरीके से रेडी है। अब मैं इस ब्लाउज में आई भी बना लूंगी और हुक भी अटैच कर लूंगी। चलिए अब हम अपने ब्लाउज का फाइनल लुक देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर ब्लाउज बना है। इस ब्लाउज को आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, साड़ी पर भी इसे वेयर कर सकते हैं और लहंगे पर भी, या फिर आप किसी भी फुल स्लीव वाले कुर्ते पे कोटी की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।